नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर वृंदा सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज नागौर। आज मैं डेंगू के बारे में बताऊंगी कि डेंगू क्यों होता है, कैसे फैलता है और ये कितना जानलेवा होता है। मेरे दोस्तों, डेंगू एक अत्यंत ही गंभीर, जानलेवा और भयावह बीमारी है। यह फैलता है अरबोवायरस के कारण। अरबोवायरस एडेज प्रजाति के मच्छरों से फैलता है। तब आप ये समझिए कि डेंगू का फैलाने वाला मुख्य कारण मच्छर है। एडेज प्रजाति के मच्छर जब किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो डेंगू फैलता है। एडेज एजिप्टी, एडेज एल्ब्रोपिक्टस मुख्य रूप से डेंगू रोग को फैलाते हैं और इसके जो वायरस हैं उस वायरस का नाम है अरबो वायरस। इस स्थिति में तेज बुखार आता है। डेंगू की स्थिति में तेज बुखार आता है। मुझे खुद भी पिछले साल डेंगू हुआ था और मैं इसकी सफर रही हूँ। बहुत तेज बुखार आता है और शरीर का जोड़ जोड़ जितने भी आपके जॉइंट्स हैं वो सब दर्द करने लगता है। इसलिए भारत में इसे हम ब्रेक बोन फीवर भी कहते हैं। ये हड्डी को ऐसे लगता है जैसे हड्डी में किसी ने कील ठोक रखी है, इतनी तेज दर्द होता है और इसके कारण पूरे शरीर में भयावह दर्द होने लगता है। डेंगू एक संक्रामक रोग है। हैजा के बाद इसी रोग का दूसरा स्थान है जिसके कारण अधिकांश लोग अस्पताल में भर्ती होते हैं। दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्रों में डेंगू के कारण हजारों बालकों की मृत्यु हो जाती है और लाखों लोग रुग्णता के शिकार हो जाते हैं। ऐसा अनुमान है कि दक्षिण पूर्वी एशियन क्षेत्रों में प्रतिवर्ष 20 से 30 लाख लोग डेंगू से पीड़ित होते हैं, जिनमें से 2 से 3 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है। डेंगू कोई आज की बीमारी नहीं है। ऐसा नहीं कि आज डेंगू फैला है। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन ने तो सन 1998 में डेंगू के कारण 15,000 लोगों की मृत्यु होने और 1.4 लाख लोगों को इससे ग्रसित होने की पुष्टि की थी। ऐसा अनुमान है कि संपूर्ण विश्व में 50 से 60 मिलियन लोग प्रतिवर्ष इस रोग की गिरफ्त में आ जाते हैं और इनमें से 4 लाख लोगों को डेंगू रक्तस्रावी ज्वर, डेंगू हिमोरेजिक फीवर हो जाता है, जो कि डेंगू की गंभीर स्थिति है। वर्तमान में डेंगू भारत, श्रीलंका, मालदीव, म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान, थाईलैंड आदि देशों में स्थानिक बीमारी की तरह फैला हुआ है। डेंगू सिंड्रोम संक्रमण का वर्गीकरण अगर आप करते हो तो देखते हो कि डेंगू सिंड्रोम संक्रमण को 3 भागों में हम बांट सकते हैं। पहला होता है डेंगू ज्वर, डेंगू फीवर जिसको कहते हैं। दूसरा होता है डेंगू रक्तस्रावी ज्वर, डेंगू हिमोरेजिक फीवर, DHF। और तीसरा है डेंगू शॉक सिंड्रोम, DSS, डेंगू शॉक सिंड्रोम। डेंगू ज्वर में DF में क्या होता है कि इस रोग में बुखार बड़ी तेजी से होता है, जिसके कारण रोगी व्यक्ति की मांसपेशियां और अस्थियों के जोड़, हाथ पैरों के जोड़ बड़ी ही तेजी से दुखने लगते हैं। ठंड के साथ तीव्र बुखार लगता है और ये जो बीमारी फैलती है मुख्य रूप से बरसात के मौसम में, जब मच्छर खूब पनपते हैं तब ये बीमारी फैलता है। कभी कभी डेंगू तो महामारी का रूप धारण कर लेता है। मैं राजस्थान की बात बता रही हूँ। राजस्थान में पिछले वर्ष डेंगू के कारण इतने अधिक लोगों की मृत्यु हुई है, आप सोच भी नहीं सकते। जैसलमेर, जोधपुर, अजमेर, मेड़ता और दूसरे जगहों से काफ़ी रोगी आए और इनमें से कितनों की जान चली गई। तो खास करके डेंगू जो बीमारी होती है वह बरसात में मच्छर के पनपने से होता है और अगर
उन मच्छरों को, जो संक्रमित मच्छर हैं जिन्होंने स्वस्थ व्यक्ति को काटा है और रोग को फैलाया है, अगर वही मच्छर फिर दूसरे स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो फिर वो इस रोग को फैलाता है। अगर उनका इस प्रकार से यह रोग फैलता चला जाता है तो इसका मच्छर ये मुख्य कारण है। डेंगू को अगर फैलने से रोकना है तो साफ़ सफाई रखना है और जो भी झाड़ है, झंकार है, कचरे हैं, कूलर में पानी है या अन्य जगहों में जहाँ भी आपको लगता है कि गड्ढा है और उनमें पानी जम रहे हैं, जहाँ मच्छर पैदा हो रहे हैं, अंडा और लार्वा दे रहे हैं, उन जगहों को साफ़ करना नितांत आवश्यक है। अन्यथा डेंगू, मलेरिया इनको फैलाने वाले मच्छर पनपते हैं और स्वस्थ व्यक्ति को रोगग्रस्त करते हैं। अब इंक्यूबेशन पीरियड इसका देखोगे, उद्भवन काल तो मनुष्य में 3 से 10 दिन है। सामान्यतः ये 5 से 6 दिन तक रहता है। मच्छरों में से 8 से 10 दिन तक रहता है। पोषण के कारण देखोगे तो यह सभी उम्र की स्त्रियों और पुरुषों में, बच्चों में और वयस्कों में पाया जाता है, लेकिन जिनकी इम्यूनिटी पावर अधिक होती है उनमें ये कम होता है। और रिजर्वायर ऑफ इन्फेक्शन देखोगे तो मनुष्य में मच्छर मुख्यतः एडेज एजिप्टी के कारण फैलता है। इसके लक्षण हम देखते हैं कि लक्षण क्या हैं। तो लक्षण देखोगे, अचानक ही ठंड के साथ तेज बुखार आता है, सिर दर्द, बदन दर्द, पेशियों और अस्थि जोड़ों में बहुत तीव्र दर्द और पीड़ा होती है। बुखार लगने के 24 घंटे के भीतर नेत्र गह्वर, जिसको रेटिनो ऑर्बिटल कहते हैं, उसमें भी आँखों में दर्द होने लगता है। चक्कर आना, कब्ज होना, स्वाद में परिवर्तन होना, भूख नहीं लगना, गले में खराश होना, बुखार 103 से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ जाना, ये सब इसके लक्षण हैं। और इनके कारण रोगी व्यक्ति को बहुत अधिक कमजोरी हो जाता है। डेंगू होने के 3-4 दिन में शरीर में दाने या पित्ती भी कई रोगियों में देखने को मिलते हैं जो उभर आते हैं। और पित्तियों और दानों की शुरुआत छाती एवं धड़ से होती है, जो हाथ, पैरों, जांघ तक फैल जाता है। चेहरे पर कम ही देखने को मिलते हैं दाने। प्रारंभ में दाने पिन के नोक के बराबर होते हैं, जो बाद में फैलकर चित्तीदार हो जाते हैं और इन दानों में खुजली मचने लगती है। वहाँ की त्वचा काफ़ी संवेदनशील हो जाती है। कई बार आप देखते हैं कि ऐसा जरूरी नहीं कि ये जो दाने हैं सभी रोगियों में होता है। जिनकी जो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, जिनमें इम्यूनिटी पावर कम होती है, उनमें ये चीज़ देखने को ज़्यादा मिलती है। 2-3 दिन के बाद दाने सूखने लगते हैं और वहाँ की त्वचा उतरने लगती है। इसके बाद देखोगे बुखार 4-5 दिनों में उतर जाता है, परंतु कभी कभी बुखार 4-5 दिन नहीं, सप्ताह तक बना रहता है, 7-8 दिन और इससे भी ज़्यादा बना रहता है। और इस स्थिति में रोगी की हालत बहुत ही खराब हो जाती है। वह बहुत अधिक दुर्बल और कमज़ोर हो जाता है। उसमें चलने फिरने की भी ताकत नहीं रहती है, भूख बिल्कुल नहीं लगता है डेंगू होने की स्थिति में। तो आप ये देखिए, डेंगू जो है सो बहुत ही ऐसी बीमारी है जो कि रोगी को तोड़ देता है। इसको हम कहते हैं डेंगू फीवर। दूसरा है डेंगू रक्तस्रावी ज्वर, डेंगू हेमोरेजिक फीवर। यह डेंगू बुखार का ही एक तीव्र और बिगड़ा हुआ रूप है। यह एक से अधिक डेंगू वायरस के संक्रमण से फैलता है और इस रोग से पीड़ित व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार हो जाते हैं। उचित उपचार के अभाव में कई रोगियों की मृत्यु हो जाती है। तो आप ये देखें, इस रोग को फैलाने वाले कारक हैं, वो भी है आपका एडेज एजिप्टी, जो एक प्रकार का मच्छर है, उससे फैलता है और इसका वही उद्भवन काल 4 से 6 दिन तक होता है और कभी कभी ये 6 दिन से ज़्यादा भी होता है। लक्षण क्या होते हैं? बहुत तेज बुखार होता है, 103 से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बुखार चढ़ जाता है। रोगी का चेहरा एकदम बिल्कुल लाल दिखता है, तमतमाया हुआ। फेशियल फ्लशिंग हो जाती है। सिर दर्द, चक्कर आना, बेचैनी, व्यग्रता, वमन इत्यादि हो जाते हैं। पेट में दर्द और अधिजठरीय परेशानी, एपिगैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट हो जाता है। शरीर पर खसरे के समान दाने निकल आते हैं और प्लाज्मा लीकेज होने लगता है। रक्तवाहियों में रक्त का बहाव रुक जाता है। रोग की तीव्रता की स्थिति में रोगी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तीसरा है डेंगू शॉक सिंड्रोम।
DSS। इस रोग में प्रारंभिक लक्षण तो डेंगू बुखार तथा डेंगू रक्तस्रावी बुखार की तरह ही उभरता है, परंतु रोग की जटिलता बढ़ते जाती है। रोगी का जो ब्लड प्रेशर है और जो पल्स प्रेशर है वह भी बहुत कम हो जाता है। और जब पल्स प्रेशर काफ़ी कम हो जाता है, ब्लड प्रेशर काफ़ी कम हो जाता है, तो त्वचा जो है वह बिल्कुल आपके स्किन से जो है ना, हड्डी से आकर के चिपक जाती है और रोगी को छटपटाहट होने लगती है। ये इसके हैं आपके डेंगू के। और डेंगू की ये स्थिति में आप देखते हैं कि जो ब्लड प्लाज्मा है वो बहुत ही जल्दी नीचे गिर जाता है। अब ब्लड प्लाज्मा जब गिर जाता है तो रोगी की हालत बहुत ही ख़राब हो जाती है। तो ये रहा आपका डेंगू के बारे में मैंने आपको बताया। आगामी वीडियो में मैं आपको डेंगू के उपचार और नियंत्रण में बचाव के उपाय के बारे में बताऊंगी। तब तक मुझे जाने की इजाज़त दीजिए, फिर मिलूंगी अगले वीडियो में। थैंक यू, गुड मॉर्निंग।